एन, यानी पहला अनुपात और दूसरा अनुपात हम लोग बटा में लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछी गुना, x गुने एन यानी y गुने m बराबर के रूप में लिख सकते हैं। सूत्र नंबर 2 है कि दो राशि x तथा y का मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट, दोनों नंबर का अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। अंडर रूट यानी दोनों को आपस में गुना करेंगे और अंडर रूट कर देंगे दोस्तों। सूत्र नंबर 3 है दोस्तों कि अगर 3 राशि दिया रहा है, इसका चतुर्थानुपाती का है, a है, अगर a है तो इसका क्या होगा दोस्तों, अनुपात दिया है x अनुपात y समानुपात z अनुपात a, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि x को पहला टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुना करेंगे, दूसरा टर्म को इसके अनुपात के दूसरा टर्म से गुना करेंगे, यानी x गुने a और y गुने z, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर x गुने y, तो यहाँ z तो था ही, y गुने z, और यहाँ से गुना में है दोस्तों, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पर भागा में ये आ जाएगा x नीचे। ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर दे रहा है कि अगर दो राशि x और y का त्रियानुपाती z हो तो क्या सूत्र लगेगा। तो उसी तरह है दोस्तों कि अनुपात में अगर दिया हुआ है कि x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, तो यहाँ पर हमको क्या है, z है त्रियानुपाती, तो x गुने वही तो हो जाएगा दोस्तों, पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे, तो x गुने z, और यहाँ अगर दोनों तरफ एक ही सेम है y, दोनों सेम है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर x का मान क्या होगा, x के साथ यहाँ गुना में था तो नीचे आ जाएगा तो भागा में, तो y स्क्वायर भागा z, ये हो जाएगा त्रिमानुपाती z का। पांचवा नंबर सवाल है कि दो अनुपात दिया रहा है, ठीक है, इसका मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्रित अनुपात यानी आपस में दोनों को गुना कर, x गुने m अनुपात y गुने n हो जाएगा दोस्तों। इसको कहते हैं मिश्र अनुपाती एक साथ में गुना हो गया। छठा नंबर कह रहा है दोस्तों कि x बट्टा में y दिया रहा है बराबर m बट्टा में n रहे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x दोनों जगह कॉमन लेके x प्लस y, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बराबर एक बार m प्लस n और एक बार m माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सातवां फॉर्मूला है दोस्तों कि x y z का वृत्त अनुपात क्या होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आता है व्युत्क्रमण अनुपात। व्युत्क्रमण इसका उल्टा हो जाना, x के नीचे एक है, इसके नीचे एक है, किसी के नीचे कुछ नहीं रहे दोस्तों, तो हमेशा समझना सबके मालिक एक है, सबके नीचे एक है, तो सबके नीचे एक है बट्टा में, यानी हर है एक और अंश